जेल मैनुअल में संशोधन के बाद आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई खुलकर तो कोई बिना नाम लिए आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहा है। वहीं एक तबका खुलकर आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन भी कर रहा है। इसका सियासी नफा नुकसान नीतीश सरकार को ही भोगना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो बड़े अपराधियों के खिलाफ अपने सख्त रवैये के कारण बिहार की जनता में सुशासन बाबू अपनी छवि बनाने वाले नीतीश कुमार की यह नैतिक हार है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तो बीच का रास्ता अपना लिया है। उसे आनंद मोहन की रिहाई पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जेल मैनुअल के संशोधन से चिढ़ है। इसलिए उसकी आड़ में आनंद मोहन के साथ 26 और दुर्दांत अपराधी आजाद हो गए। आनंद मोहन की रिहाई से सबसे ज्यादा खुशी राजपूत कम्युनिटी में है। आनंद मोहन ने अपनी बिरादरी के लिए भले ही कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है, लेकिन खुशी से उनकी बिरादरी के लोग खूब झूम रहे हैं। उत्साह तो ऐसा कि अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की भी मांग उठने लगी है। दबी जुबान अब अनंत सिंह की रिहाई की भी मांग होने लगी है। इन सबसे अलग एक बड़ा तबका खामोश है। उसके गुस्से का इजहार तो नहीं हो रहा, लेकिन इतना तय है कि उसे अपराधियों का छूटना पसंद नहीं आया। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को आनंद मोहन की रिहाई पर कोई ऐतराज नहीं है। उसे सिर्फ इस बात पर ऐतराज है कि नीतीश सरकार ने अपराधियों की रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हो या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आनंद मोहन की रिहाई पर उनकी जुबान बंद है। उन्हें तो सिर्फ यही दिख रहा है कि राज्य सरकार के कानून में संशोधन करने पर जिन 27 बंदियों की रिहाई का रास्ता सुगम हुआ, उनमें अधिकतर मुस्लिम और यादव हैं। विजय सिन्हा तो यह भी कहते हैं कि ऐसे बंदी की रिहाई का भी नोटिफिकेशन विधि विभाग से जारी किया जाए, जो अब दुनिया में ही नहीं है। पेच और कील काटे तो बीजेपी गिनी रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर चुप्पी है। सच्चाई यही है कि बिहार में सवर्णों के तकरीबन 12% वोट माने जाते हैं। इसमें 4% वोट राजपूत के हैं। एक एक वोट जोड़ने की जुगत में जुटी बीजेपी 4% वोटरों से पंगा लेना क्यों चाहेगी? यही वजह है कि रिहाई कानून में संशोधन पर बीजेपी आपत्ति जता रही है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर कुछ बोल नहीं रही। यह भी माना जाता है कि मंडल कमंडल के दौर में आनंद मोहन न सिर्फ राजपूतों बल्कि स्वर समाज के चेहरे बने थे। उस दौर के लोग अब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। राजपूत के इतर स्वर समाज की दूसरी जातियां भी आनंद मोहन के खिलाफ टिप्पणी से नाराज हो सकती है। बीजेपी 2-3% वोटों के लिए मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को पटाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में वो आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर किसी तरह की जोखिम कैसे मोल ले सकती है? हालांकि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब जाकर अपनी जुबान खोली है, लेकिन सधे अंदाज में उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में एक दलित अधिकारी की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप जिन पर लगा, उन्हें कानून बदलकर सरकार रिहा कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को इससे कितना लाभ मिलता है।